पाप करना यही लिखा था पूरी डायरी में। यमराज बोले अब पुण्य की डायरी क्या देखे, पूरी डायरी तो यही भर गई, लगता है तुम जरूर नरक में जाओगे। बोला ठीक है। अब पांचों बोले महाराज ऐसे नहीं, पुण्य की डायरी भी चेक करो। यमराज बोले हाँ कर लेते हैं, वैसे भी उसमें क्या पुण्य होंगे। जब देखा पुण्य की डायरी खोली तो पूरी डायरी भगवान के नाम से लिखी पड़ी थी, हे कृष्णा हे केशवम दामोदरम वासुदेवाय। पूरी डायरी में भगवान के नाम थे। ये महाराज बड़े परेशान, बोले अब इनको नरक में ले जाएं या स्वर्ग में ले जाएं। पूरे जीवन भर इन्होंने पाप किए और पाप किया तो भगवान का नाम भी लेते रहे। अब करें तो करें क्या, समझ नहीं आ रहा। जो इतना सुना, कहा जिसका नाम लिया है उसी के पास चलो, वही समाधान देंगे, उनका नाम लिया है। बोले ठीक है, उनके ही पास जाते हैं। पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास पहुंचे तो बोले महाराज आप ये बताइए कि इन पांचों का क्या करें, पाप तो बहुत किए। जो इतना सुना तो भगवान बोले करना क्या है, पाप किए हैं तो नरक में भेज दो, और क्या। अब यमन महाराज बोले कि आगे तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो महाराज। बोले हाँ बोलिए। बोले पूरी जिंदगी भर पाप किए, पूरे जीवन भर पाप किए, परंतु नाम आपका लेते रहे। भगवान बोले ये तो बड़ा आश्चर्य है कि पाप किए और नाम मेरा लिया। भगवान बोले क्यों, पूरे जीवन भर चोरी की, मेरा नाम लिया। पांचों चोर बोले हाँ लिया। तो नरक में जाओगे कि स्वर्ग में। अब पांचों हंसने लगे। भगवान बोले पूरे जीवन भर चोरी की, इतने लोगों को परेशान किया, नरक में भेजो। पांचों हंस पड़े। भगवान ने कहा क्या हुआ। बोले भगवान हमने तो सुना था कि आपके एक बार चरण स्पर्श कर लो तो मोक्ष मिल जाता है, और हमने तो आपका जीवन भर नाम लिया है तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप झूठ बोलते हैं। भगवान बोले ऐसे कैसे, आपने इतने पाप किए तो नरक में तो जाना ही होगा। बोले महाराज ये बात ध्यान कीजिए कि जिसको आपका दर्शन हो जाए फिर तो उसे स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। बोलिए जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जो इतना कहा, अब भगवान तो सोच में पड़ गए। बोले हाँ 15-20 मिनट से ये चोर हमारे समक्ष खड़े हैं, 15-20 मिनट से ये हमारा दर्शन कर रहे हैं, तो इनको नरक में कैसे भेज सकते हैं। भगवान ने कहा देखो अब आप पांचों कुछ कहो मत, हंसो भी मत, ना तो स्वर्ग में जाओ ना नरक में जाओ, आप मेरे परम धाम को रह जाओ। देखिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है कि आज पांचों को भगवान का धाम मिल गया। इसलिए भगवान का नाम लेते रहे। तो गोकर्ण महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। आत्मदेव कहते हैं ठीक कहा बेटा तुमने, यहाँ कोई नहीं है अपना। आत्मदेव चले गए भजन करने, और महाराज गोकर्ण भी यात्रा पर निकल गई और धुंधली मैया को उसने घर से निकाल दिया। अब पूरे घर में धुंधकारी का राज था। वैश्यों को लाया, वैश्यों के साथ रहने लगा, खूब चोरी करता, रोज धन देता। और जब वैश्याओं ने सोचा
कि जितना धन हमें लेना था हम उतना ले चुके। अगर जो धुंधकारी था इसको राजा ने 2-3 बार पकड़ लिया था चोरी करते हुए, तो इस बार वेश्याओं ने सोचा कि कहीं हम लोग भी ना फंस जाए, इससे अच्छा हम यहाँ से चलते हैं, परंतु ये जाने नहीं देगा। तो वेश्याओं ने क्या किया, रात को धुंधकारी आया, रस्सी से बांध दिया और एक ने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि लगा दी उसकी देह को और उसके घर में उसको वहीं उसी जगह जहां उसको जला दिया गया था, उसी भूमि में तीनों वेश्याओं ने उसको जमीन में गाड़ दिया, यानी दफन कर दिया। और तीनों वहां से चली गईं। गोकर्ण महाराज को भी पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। जब गोकर्ण महाराज वापस आए अपने घर तो देखा यही वो घर है जहां मैं रहा करता था, जहां मेरे पिता आत्मदेव जी रहते थे, यही वो घर है। उसी घर में गया तो आज देखा पूरा आंगन सूना पड़ा है, कोई नहीं घर में, सन्नाटा है। रात्रि के समय महाराज जी का आगमन हुआ था, तो सोचा अभी प्रभात होने में बहुत समय है, तो तब तक क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं। भगवान का भजन करने लगे। जैसे भजन करते तुरंत कभी गाय की रमाने की आवाज, कभी कुछ, कभी प्रेत दिखता, कभी कुछ। समाधि टूट जाती महाराज की। चारों तरफ देखा और बोले, कौन हो आप, क्यों परेशान करते हो, आखिर क्या समस्या है आपको। तो एक छाया प्रकट हुई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली कि महाराज मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भ्राता हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण बोले कि धुंधकारी आप प्रेत बन गए, मैंने तो आपके नाम से गया में बहुत पिंडदान किए, एक बार नहीं 100 बार पिंडदान किए, परंतु आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तब धुंधकारी ने कहा कि महाराज पिंडदान से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए कि कुछ भी करिए, परंतु आप हमारा साथ जरूर दीजिए, आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं, हमें पता है। जो धुंधकारी ने इतना कहा तो गोकर्ण महाराज ने सोचा कि ऐसा हमें क्या करें जो इससे मुक्ति मिल जाए। तब महाराज जी सोचते हैं तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं श्रीमद् भागवत कथा अमृत का इसको पान कराऊं, तो शायद इसकी मुक्ति हो जाए। तब बढ़िया सुंदर व्यास मंच बनाया गया और कहा, जो जहां व्यास मंच बना था वहीं बांस लगे हुए थे, 7 गांठ का बांस था, उसी में धुंधकारी ने प्रवेश किया। क्योंकि अगर धुंधकारी बैठता तो जो वायु होती है वो उड़ा कर ले जाती, और वैसे भी जहां और जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम हनुमान चालीसा गाया जाता है, और जहां हनुमान जी का नाम ले वहां तो प्रेत रुक ही नहीं सकते। एक प्रेत था, एक संत
के पास पहुंचा और बोला, महाराज आपने मेरी मुक्ति की, अब बताइए क्या चाहिए। तो बोला, बताइए तो महाराज आखिर क्या लेंगे आप, क्या सेवा करूं आपकी। महाराज बोले, करना कुछ नहीं है, बस इतना कर दीजिए, श्री रामचंद्र जी के, श्री राघवेंद्र सरकार के हमें दर्शन करा दीजिए, बस हमें यही चाहिए। संसारी होता तो अपने लिए कुछ मांग लेता, परंतु उसने भगवान के दर्शन मांगे। तब प्रेत बोला कि देखो महाराज, हम भगवान से तो नहीं मिला सकते, परंतु भगवान के जो परम भक्त हैं उनका एड्रेस आपको दे सकते हैं। ज्यों उतना सुना संत महाराज ने बोले, कौन? हनुमान जी। ज्यों हनुमान जी का नाम लिया, प्रेत तुरंत भाग गया और कुछ समय बाद आया, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे नाम लिया, प्रेत भाग गया और कुछ समय बाद वापस आया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज नाम मत लीजिए, समझ जाइए, केवल नाम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले, अच्छा बताइए कहाँ है। बोले, आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, वहीं जूते चप्पल उतारने वाला स्टैंड है, वहीं एक कोड़ी पड़ा होगा, वही हमारे वो दास है जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब सोचिए, जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, वो जूते चप्पल जहाँ उतारे जाते हैं वहाँ बैठकर कथा सुनते हैं, तो हम कथा सुनने क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको केवल एक ही चीज चाहिए होती है, और वो कहते हैं, ओ श्री राम नाम के हीरे मोती। वो कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली, ले रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम
पर डेरा, अंत समय मरघट पर डेरा। कृष्ण नाम जिसने है गाया, कृष्ण नाम जिसने है गाया, उसका बेड़ा पार हुआ। कृष्ण नाम जिसने है गाया, उसका बेड़ा पार हुआ। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकाम नहीं। इसको तू भूल गया है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय।